हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। क्या और बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है मंगलवार। पिछले वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा कि हम लोग मंदिर आए हैं, अलकनाथ मंदिर। तो मंदिर होकर मतलब मंदिर में पूजा करने के बाद हम लोग आ गए हैं कुतुब खाना मार्केट। यहाँ पे कपड़ा मार्केट है, वहाँ पे आने के बाद देखो यहाँ पे चिड़िया मार्केट है, वहाँ पे हम लोग आ गए हैं। कौन सा चाहिए? हरे वाले? हाँ हाँ हाँ, मिल जाएंगे। क्या लेना है? छोटी चाहिए, छोटी बिल्कुल छोटी चाहिए। वो नहीं मिलेगी, बोली बात। हाँ, बोली बात। मार्च अप्रैल मिलेंगे बिल्कुल ठीक है। और आज मिल जाएगी, आज मिलेगी। मार्च में मिलेंगे, मार्च अप्रैल में। अभी नहीं मिलेंगे। और ये कौन सा है? अभी थोड़े बड़े मिलेंगे। हरे थोड़ा बड़ा कितना हरा हरा होगा। कितना दिन की है? दिन का नहीं, ऐसी होकर 3-4 महीने। कहाँ मिलेगा? यही मिल जाए मंगवाई। तो कितने की जोड़ा है? 600 रुपये। 600। और इसकी जोड़ा? ये 4000 का जोड़ा। तो आप लोग देख के समझ ही गए होंगे, हम लोग आए हैं चिड़िया मार्केट। आप लोग जो लोग बरेली के आसपास रहते हो और जैसे बरेली से दूर भी रहते होंगे, आप अगर चिड़िया मार्केट आना चाहते हैं तो बरेली से पुराना बस स्टैंड होकर वहाँ से ऑटो व टोटो कुछ भी आप कर लीजिए और कह दीजिए कुतुब खाना मार्केट जाएंगे। अजंता स्वीट के सामने है बिल्कुल पूरा मार्केट। यहाँ पे आके आपका मनपसंद चिड़िया हो, खरगोश हो, पेट्स, कोई भी पेट्स आप ले सकते हो। पूरा मार्केट है यहाँ पे। और हम लोग आए थे कपड़ा मार्केट, मतलब कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आके पता चला कि वो मार्केट आज बंद है। संडे और बृहस्पति के दिन लगती है मार्केट। तो कोई बात नहीं, कपड़ा तो ले नहीं पाए, लेकिन जो हमें चाहिए था, हमारा घर का नया मेहमान, उन्हें हम आज लेके जाएंगे। तो हम लोग आए हैं पैरोट लेने, तोता, जो इंडियन तोता है वो लेने के लिए। लेकिन भैया के पास अब बच्चा अवेलेबल नहीं है, बच्चा अवेलेबल हो जाएंगे होली बाद। तो 3 महीने का है तोता, तो वही हम लेके जाएंगे। तो भैया कह रहे थे पहले आप इनमें से देख लो, कोई आपको पसंद आए तो मेरे हस्बैंड देख रहे थे जे उन्हें और कोई चीज़ पसंद आए तो वो भी ले लेंगे। लेकिन भैया बोल रहे थे कि आप अगर तोता लेना चाह रहे हो तो तोता के साथ और कोई पंछी रुकेगा ही नहीं, रुक ही नहीं पाएगा, तोता उसे मार डालेगा। इस वजह से हिम्मत ही नहीं आओ कि दूसरे कोई चिड़िया ले ले घर के लिए, इसलिए लिया ही नहीं। तो मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा मन था वो लेने के लिए, काकातुआ। लेकिन काकातुआ जी अंकल कह रहे हैं काकातुआ है 3500 एक, तब मुझे समझ सकते 7000 के जोड़ा। तो चलो, दाम मतलब रेट सुन के मेरा दिमाग घूमने लगा कि चलो छोड़ो भाई, जो लेने आए हैं वो ही लेके जाते। लेकिन मेरे हस्बैंड का बहुत ही ज़्यादा मन था काकातुआ लेने के लिए। और यहाँ पे ना बहुत ही अच्छे अच्छे क्वालिटी की बोदरी से लेके उसके बाद लाभ बर्ड को देखने में इतना अच्छा लग रहा था ना, बिल्कुल रेड रेड कलर का लाभ बर्ड। तो आप लोग भी देख ही सकते हो। और आप लोगों को भी ऐसा शौक़ है चिड़िया पालने का या फिर आप लेना चाहते हो घर के लिए, तो आप यहाँ पे आके ले सकते हो। तो बहुत ही, अगर आप आओगे ना, अगर बार्गेनिंग करोगे तो कम से कम 150 रुपये कम कर लेते हैं, इससे ज़्यादा कम करेंगे नहीं। तो और यहाँ पे देखो कितना सारा है चिड़िया। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे जे वाला केज देखने। तो मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया जे वाला केज, लेकिन बहुत महंगा बता रहा कि 550 का एक छोटा सा केज, 550 का। तो मैंने मना करा कि उतना छोटा केज मत लो, क्योंकि हम 2 पैरोट ले रहे हैं, तो 2 के हिसाब से इतना छोटा केज बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो मुझे ये वाला केज पसंद आया, काफ़ी स्पेस भी है और 2 पैरोट के हिसाब से सही भी है। तो मेरा हस्बैंड का जो है आँख बार बार उसी केज की तरफ जा रहा था कि मुझे वही वाला केज लेना है, वो देखने में बहुत अच्छी लग रही है। तो मैं कह रही थी देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा केज है, उसमें 2 पैरोट बिल्कुल भी रह नहीं पाएगा। तो बाद में ये बड़ा वाला जो केज हम लोग देख रहे थे, तो यही वाला केज हमने 2 पैरोट के लिए लिया, 2 नए मेहमान के लिए। तो मेहमान अभी भी यहाँ पे आए नहीं हैं, उन्हें लाने के लिए जाना पड़ेगा। तो भैया और मेरे हस्बैंड जाएंगे, उससे पहले जो है
कितना रेट है कितना नहीं है वो फिक्स करना है, उसके बाद पैरोट लाने जाएंगे। तो देखो बार बार हम लोग जे वाला केस देखने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो भैया है लड़का है वो बिल्कुल भी इसका रेट कम ही नहीं कर रहा है। चाहे हम एक ही ले लेते हैं और बड़ा वाला केस एक ले लेते, छोटा वाला केस एक ले लेते हैं मन था लेने का। फिर मेरे हस्बैंड कह रहे बोदरी ले लेते हैं। 2 बोदरी का रेट बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में ये लोग बोदरी दे रहे थे कि 550 का पेयर है, मैंने 2 बद्री है 550 का। फिर भैया बोले कि बद्री आप लेके रख नहीं पाओगे, क्योंकि बद्री रखने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है और बद्री हर 3 महीने में अंडा देती हैं। तो इसलिए मतलब इतना अंडा हर 3 महीने अगर ये अंडा देती रहेगी, उसके बाद इतना ज़्यादा पैरेट मतलब बद्री हो जाएगी, फिर हम रखेंगे कहाँ, हम खुद किराए पे के मकान में रहते हैं। तो इसलिए बद्री लिया ही नहीं। तो फिर भी इधर उधर देख रहे थे कि किसके पास क्या है नहीं है। तो आप अगर आओगे ना, आप देख के ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया बढ़िया मतलब पैरट है, तोता से लेके लव बर्ड से लेके बहुत सारी चीज़ है जो हमें पता भी नहीं है। और यहाँ पे देखो सफ़ेद चूहा, और मेरे बाबू बार बार कह रहे मम्मी देखो ना चूहा चूहा। तो बाबू का मन था चूहा लेने का, कह रहे मम्मी चूहा ले लो चूहा ले लो। फिर मैं बोली कि घर में इतना सारा चूहा है, फिर देखो जे सफ़ेद चूहा ले जाएंगे, फिर कपड़े फिर भी जो बच्चा कुछ है वो भी काट देगा जे, इसलिए। तो यहाँ पे देखो बार्गेनिंग हो रहा है जे केज का, 250 का केज बता रहे थे, बिल्कुल भी कम नहीं लिया भैया ने। तो 250 का एक केज लिया इनने, और उसके बाद पैरोट दिए 650 का पेयर, 2 पैरोट 650 में। तो मेरा मन था 1 पैरोट लेने का, फिर मेरे हस्बैंड बोले 1 क्यों लेना है, 2 ही ले लो, 1 तोता और 1 मैना, 2 ले लो। तो दोनों का जो है अच्छा रहेगा, दोनों एक साथ रहेंगे अच्छा रहेगा। और 1 लेके जाओगे तो 1 बहुत ज़्यादा गुस्से में रहेगा और बहुत ज़्यादा मतलब जो है हो सकता है ना ऐसे ना कोई जोड़ में हो, उन्हें अलग कर दो तो बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ होती है, इसलिए 2 हम लोग 2 ही ले रहे हैं। तो भैया बोले ऐसे तुम बड़ा केज में तुम तोता लेके नहीं जा पाओगे, तो छोटा केज में ले जाओ, घर जाने के बाद बड़ा वाला केज में शिफ्ट कर देना। तो यहाँ पे हम दोनों खड़े हैं और दोनों लोग गए पैरोट लाने के लिए। तो यहाँ पे तो नहीं रखा था, पैरोट के लिए अलग सा केज बना है, तो वहाँ पे रखा हुआ था। तो दोनों जाके पैरोट लेके आए हैं। और ये देखो हमारे घर का दोनों मेहमान तो ऐसे कट्टे में भर के ले आए भैया, और इसमें कट्टा बांध के इसमें छेद कर दिया जाएगा। तो मैं बार बार बोल रही थी भैया क्या पता इसमें उन्हें तकलीफ़ हो रही हो, कह रहे तकलीफ़ नहीं होगी बहन, तो इसमें हम मतलब छेद कर देंगे ताकि उन्हें सांस लेने में दिक्कत ना हो, क्योंकि आप लोग इतने दूर जाओगे तो हो सकता है जो सवारी में बैठो तो उन्हें भी परेशानी हो, आपको भी परेशानी होएगी इसमें, इसलिए कट्टे में भर के बोलो भैया ने बांध दिया। तो आप लोग देख ही सकते हो मेरा हस्बैंड का जो मन अभी भी नहीं भरा, वो बार बार ये केस देख रहे थे कि ये सही है या फिर वो वाला सही है। तो मैं बोली देखो अगर केज अगर फोल्ड मतलब कर देते हैं तो फोल्ड करके ले जाएंगे, नहीं तो इतना बड़ा केज हाथ में करके कहाँ तक लोग हम घूमेंगे। तो भैया बोले जे फोल्ड नहीं हो पाएगा, जे ऐसा ही रहता है, आप हाथ में ही लेके जाना पड़ेगा इसे। तो यहाँ पे देखो भैया कट्टे को अच्छे से बांध के सब कुछ सही से करके दे रहे हैं, फिर हम यहाँ से निकलेंगे। और बाबू भी बार बार इधर उधर देख रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखो लव बर्ड इतना अच्छा लग रहा है देखने में। और मेरा हस्बैंड अभी भी कॉन्फ्यूज्ड है, लव बर्ड ले या फिर तोता लें या फिर बुदरी ले लें। फिर मैं बार बार बोल रही हूँ इन्हें लेके तो जाओगे लेकिन अच्छे से इनका देखभाल नहीं हो पाएगा, तोता ले जाएंगे तो इनका अच्छे से हम लोग देखभाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ले लिया है हमारा घर का नया मेहमान। और ये कट्टे में बंद है ना, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, क्या पता क्या कर रहे हैं अंदर क्या नहीं। तो वहाँ से निकल के हम सीधे आ गए अस्पताल। तो यहाँ पे है ना हमारे घर के आगे कोई अम्मा है, मतलब घर के आगे आंटी जी है, वो अस्पताल में भर्ती हैं, उन्हें देखने के लिए हम लोग आए थे। लेकिन मेरे पास जो है तोता है, तो मैं इन्हें रख के कैसे जाऊँ, अस्पताल के अंदर ले के भी नहीं जा सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड चले गए थे बाबू को लेके और मैं बाहर खड़ी थी। तो बहुत ही ज़्यादा भूख लग गया था। सुबह मैं पराठा लेके आई थी, वो तो बाबू को खिला दिए और मेरे हस्बैंड खा लिए, क्योंकि आज मंगलवार है, बाहर का कोई चीज़ वो खाएँगे नहीं। तो हम दोनों के लिए यहाँ पर ले लिया है मैगी।
अस्पताल के बिल्कुल सामने जे भैया का शॉप है और बहुत ही टेस्टी बना के दिया मैगी, टमाटर मटर प्याज डाल के। तो बहुत इतना ज़्यादा भूख लग गया था कि पेट में चूहा कूदने लगा है, वो सफ़ेद वाला चूहा जो देख के आए थे हम लोग। और मुझे ना ऐसा होता है कि मैं ज़्यादा देर भूखी नहीं रह पाती हूँ, ऐसे 3-4 घंटा तो सही, उससे ज़्यादा मैं नहीं रह पाती हूँ। ज़्यादा भूखी रहती हूँ ना, मुझे गैस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सीने में पेट में दर्द होने लगता है। तो यहाँ पे हम लोग मैगी खाने के बाद हम लोग सीधे चले आए घर। कम से कम 1.5 घंटा लग गया हमारे घर आने में। और यहाँ पे आने के बाद ही हम लोग लग गए तोता को केस से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि इतने देर तक ये लोग बंद रहे ना इसमें, तो हमें भी बहुत ज़्यादा वो होने लगी थी। तो हम कपड़े भी नहीं चेंज करने, मतलब कपड़े भी चेंज नहीं किए थे। कपड़े चेंज करने के पहले हमने सोचा कि पहले तोता को अपने बड़े वाले केज में शिफ्ट कर देते। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे लगे थे कि तोता को बाहर निकालने के लिए, और जब भी ये देखो हाथ में लिए ना, तब भी तोता हाथ में काट लिया। तो इतना तेज काटा कि खून निकल गया पूरा, आप लोग देख ही सकते हो। और ये लोग ना अभी तो नहीं काटता, जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ 2-3 दिन बाद, तब तो अभी तो वो लोग सही है, अब काटता नहीं है। मैं केस के अंदर हाथ डालती हूँ तब भी नहीं काटता है। लेकिन ये लोग इतने देर तक, कम से कम 2-3 घंटा इसमें बंद था, इतनी छोटी जगह में। तो ये लोग ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, तो इसलिए जो अचानक से हाथ डालने के बाद ही काट लिया बहुत तेज़। तो खून बहुत सारा खून निकल गया उनके हाथों से। तो बहुत कोशिश करने के बाद, आप लोग देख ही सकते हो फर्श में खून लगा हुआ है। बहुत कोशिश करने के बाद तोता को हम बाहर निकाल पाए, नहीं तो काट रहा था, बहुत गुस्से में काट रहा था। और केज के अंदर डालने के बाद ऐसा कर रहा था कि कोई मेरे सामने आए और हम उसे खा जाए। तो हम लोग ये सोच रहे थे कैसे इन्हें बाहर निकाले, कैसे क्या करें। तो आइडिया आया, एक कपड़ा ले आओ, कपड़े से उनका जो मुंह ढक लेते तो वो काट नहीं पाएंगे। तो ऐसे करके इन्हें केज में डाला गया। केज में डालने के बाद हम लोग यही सोच रहे थे इन्हें अभी क्या खिलाया जाए, क्या पिलाया जाए। और मेरे हस्बैंड के हाथ से बहुत ही ज़्यादा खून बहने लगा था, तो मैंने एक कपड़ा बांध दिया। कह रहे हमने कही कि दुकान पर जाके पहले हाथ में बैंडेज लगा लेना, नहीं तो बहुत ज़्यादा खून मतलब फिर से बहने लगेगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग वही सोच में है, क्या खिलाए क्या पिलाए। और यहाँ पे ना तो पहला दिन है, जो लोग बहुत सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, आप लोग देख ही सकते हो। जब मैं इनके पास आ रही हूँ, मैं मेरा छोटा बाबू जब भी इनके पास आ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। देखो एक कोने पे बैठ गए हैं। और ये है हमारा घर का नया मेहमान, इन्होंने हमारे हस्बैंड के हाथ में काट लिया है। लेकिन सच बताऊं ना, मेरे हस्बैंड इनके ऊपर गुस्सा हुए ना हम हुए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मेरे घर में जो है नया मेहमान आए हैं, जिन्हें हम बहुत दिनों से चाह रहे थे जो हमारे घर पे आए और हमारा घर का जो है एक हिस्सा बने। तो वो आज बन ही गए हैं। तो देखो मतलब गुस्से में हैं और बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो इन्हें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, जिनसे हम इन्हें मतलब इनके जो मालिक है उनसे हम जब लाए हैं, तो वही भैया कह रहे थे कि इन्हें टाइम देना पड़ेगा, 2-3 दिन इन्हें टाइम लगेगा, उसके बाद ये अपने आप सही हो जाएंगे। तो पहले 2-3 दिन खाना पीना भी नहीं चाहेंगे, उन्हें खाना भी नहीं चाहेंगे। तो मैंने पानी दिया है, सेब काट के दिया, आप लोग देख ही सकते हो। सेब तो बिल्कुल खाया ही नहीं, थोड़ा सा पानी पिया है। तो अभी मैंने इस स्टूल के ऊपर रख दिया है। तो थोड़ी देर बाद मतलब कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद मैं देखूंगी कैसे क्या रखा जाता है क्या नहीं जाता है। तो अभी देखो ऐसा हालत में है। तो मेरे हस्बैंड गए थे बाज़ार की तरफ, तो किसी ने ये कहा कि उन्हें चने की दाल खिलाओ हुआ, चने की दाल वो लोग बहुत मन से खाते हैं। तो मैंने यहाँ पे चने की दाल भिगो दिया है। भीग जाने के बाद चने की दाल दूंगी, देखती हूँ खाता है कि नहीं। बिल्कुल मतलब जब मैंने चने की दाल भिगोने के बाद जब दिया ना, वो भी नहीं खाए ये लोग। चने की दाल बिल्कुल फेंका गया, खाया ही नहीं। तो रात में देखो यहाँ पे पानी पिया है, अभी तो थोड़ा बहुत सेब खा रहा है। तो चलिए फ्रेंड, आज की ब्लॉग जो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा आज का ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय।